भीगी आंखों के मंजर अब देखे नहीं जाते। भीगी आंखों के मंजर अब देखे नहीं जाते, हमसे अब ये समंदर देखे नहीं जाते। भीगी आंखों के मंजर अब देखे नहीं जाते, हमसे अब ये समंदर देखे नहीं जाते। उससे मिलना है, उससे मिलना है तो सादा मिजाजी से मिलो। उससे मिलना है तो सादा मिजाजी से मिलो। आईने भेस बदल कर कभी देखे नहीं, आईने भेस बदल कर कभी देखे नहीं जाते। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पटेल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ VS हेल्थ एंड वेलबींग में आपकी समस्या को लेकर के। और आपकी समस्या इस समय इतनी गंभीर हो चुकी है कि मुझे भी ये लाइनें कहीं से चुरा करके, लेकिन बड़ी रेलिवेंट लाइनें हैं आपकी, जिस किसी ने भी इस लाइन को लिखा है बहुत ही रेलिवेंट है आज के पर्सपेक्टिव में। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मुझे लगता है कि आज की स्थिति को भी व्यक्त करने के लिए ये लाइनें शायद रही होंगी, या फिर ऐसी ही स्थिति उस समय रही होगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे पॉलिटिशियंस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इमोशन का इस्तेमाल करते हैं, और उसका इस्तेमाल करके आपको, हमको, देश की जनता को गुमराह करते हैं, इमोशनल अब्यूज करते हैं, लूटते हैं। अगर सीधी सीधी सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो लूटते हैं। चाहे मैं किसी भी पार्टी या फिर किसी भी पक्ष में और उसके विरोध में नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ जनता की बात जो है ब्यूरोक्रेट्स तक, पॉलिटिशियंस तक पहुँचाना चाहता हूँ। और इस बात को पहुँचाने के पीछे एक मकसद है, एक भारत, सुदृढ़ भारत और लेकिन इस एक भारत का नारा देकर के कुछ लोगों ने, या यूं कहें कि सरकार में बैठे लोगों ने, हमें किस तरीके से इमोशनल हरासमेंट किया है, मैं उसकी चर्चा करना चाहूँगा। आप देख रहे हैं, चाहे वो NRC का मुद्दा रहा हो, चाहे वो 370 का मुद्दा रहा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा रहा हो, या फिर पाकिस्तान के साथ का मुद्दा रहा हो, और साथ के साथ चीन या नेपाल का मुद्दा रहा हो, सरकार ने कुछ देश के पक्ष में किया या नहीं किया, हर मोर्चे पर, हर मोड़ पर हमारे युवाओं ने, देश की जनता ने सरकार का साथ दिया। लेकिन हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा। कोरोना को जिस तरीके से आपने शुरू के दौर में, इसमें भी उन्होंने बड़ा एक चर्चा हो रही थी, बड़ी गंभीर चर्चा हो रही थी। तो उसमें किसी पॉलिटिशियन ने कहा कि हमारे भारत की साइकोलॉजी है, भारत के लोगों को जब तक डराया नहीं जाता है, धमकाया नहीं जाता है, डर पैदा नहीं किया जाता है, तब तक वो समझते नहीं है। इसलिए हमने शुरू में इतना आडंबर फैलाए थे। और आज जब देश में कोरोना की दुनिया में सबसे बदतर स्थिति है, बदहाली है, डॉक्टर्स जो उस समय कह रहे थे कि देवता है, भगवान है, फलाना है, ढिमकाना है, क्या क्या नहीं कह दिया, आपको चने की झाड़ पे चढ़ा दिया, मरने के लिए झोंक दिया, कितनी सारी स्कीमें बोल दी कि आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, 50 लाख का बीमा मिलेगा। अब कह रहे हैं कि नहीं, जिस ऑफिस में, जिस हॉस्पिटल में कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाएगा तो सैलरी नहीं आएगी। ये बवाल है। पहले तो इन्होंने आपको, आपके इमोशन के साथ खिलवाड़ किया, पूरी साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया, आपको पीक पर बैठा दिया, आपके इमोशन को इस तरीके से छेड़ा कि आप जो है एकदम देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए। और जब आप तैयार हो गए, जंग में कूद गए, तो आपके पीछे
आपका जो सपोर्ट होता है, जो बैकअप सिस्टम होता है, वो अचानक से इन लोगों ने हटा लिया। तो मैं चर्चा कर रहा था कि पूरे देश ने हमारी सरकार को, पार्टी किसी की भी रही हो, सत्ता किसी की भी रही हो, अलग अलग जगहों पर अलग अलग पार्टियों की सत्ता है, लेकिन सब जगह एक जैसी हालत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपके इमोशन का इस्तेमाल करना जानते हैं, आपकी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना जानते हैं, और कहीं न कहीं पॉलिटिकल साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके तहत ये जान रहे हैं कि हम या तो पक्ष रहेगा या तो विपक्ष रहेगा, तीसरा तो दूर दूर तक कहीं है ही नहीं है। दोस्तों, इनको इस बात का कहीं से कहीं तक भी अंदाजा नहीं है कि युवा शक्ति देश की पूंजी है, देश की शक्ति है, और सबसे मजबूत शक्ति है। कहा जाता है युवाओं में तूफान होता है, और अभी हमारे युवाओं में कोरोना काल में तूफान आने से पहले की शांति बनी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे हमने कोरोना को समझ लिया है, कोरोना की प्रॉब्लम्स को समझ लिया है, और उसके कोरोना के डर के साए में होने वाली अलग अलग प्रॉब्लम्स को समझ लिया है, आने वाले समय में भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी की भयावहता को समझ लिया है, अब धीरे धीरे आपके अंदर, हमारे अंदर का तूफान जाग रहा है, युवा जाग रहा है, और ये युवा सड़क पर उतर करके इनको एक दिन जरूर से बता देगा कि हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मूर्ख हैं, तुम हमारे इमोशन के साथ हमेशा हमेशा ही ऐसे खेलते रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत, आज का युवा पढ़ा लिखा है, समझदार है, ईमानदार है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब जब भी आपने इसके इमोशन को छेड़ने की, इसके इमोशन को जगाने की कोशिश करी, उसने हर मुद्दे पर आपका साथ दिया, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा है। हर मुद्दे में साथ देकर के युवाओं को क्या मिला? बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी और प्राइवेटाइजेशन। इस प्राइवेटाइजेशन में ठीक है, प्राइवेटाइजेशन होने से एक जने की जगह दो जने की नौकरियां हो सकती हैं शायद, लेकिन प्राइवेट कंपनियों में जो इमोशनल, फिजिकल और इकोनॉमिकल हरासमेंट हो रहा है, उसके लिए आपके पास क्या पॉलिसी है? कुछ नहीं। आप कहते हैं कि स्वरोजगार करो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर भारत बनो। कैसे बनाए? कहेंगे कि हमने तमाम लोनिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी है, छोटे बड़े लोन। जिस व्यक्ति के पास जेब में पैसे नहीं है, खाने भर के पैसे नहीं है, वो व्यक्ति आपका बैंक में जाकर के लोन के लिए सबसे पहले तो उसको टिकाना पड़ता है, उसको परसेंटेज देना पड़ता है, 5% देना पड़ता है, 2 से 5% तो फिक्स है, उसको लीगल चार्ज कहते हैं बैंक के मैनेजर। और साहब ये भी कहते हैं कि ये ऊपर तक जाता है, सरकारों तक जाता है। तो जब इस तरीके से आप लूटपाट कर रहे हैं, तो आप दे क्या रहे हैं? घंटा। तो दोस्तों, युवाओं, मैं आपका आह्वान करता हूँ, जागो और अपनी बात हर एक प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जहाँ पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं, मीडिया का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करके सरकार के कान में ठोक ठोक करके इसको जगाओ, और एक भारत, नेक भारत और सुदृढ़ भारत बनो। जय हिंद,